दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में, मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, सभी बनाना चाहेंगे, तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगा। कौन बात करता है किसी से? किसी आत्मा। आत्मा ने बात करना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मैं आत्मा हूं। किसी से बात करते हमें अपने आप को आत्मा समझकर बुद्धि का योग एक बाप के साथ रखते हुए करना है। हमने सवेरे बात करना शुरू किया तो क्या हमने ऐसे सोचकर शुरू किया था? उठने के बाद हमने सोचना है कि हम सवेरे उठे, किसी से बात करना शुरू किया तो क्या हमने आज बाबा की याद में बात करना शुरू किया? अब तक आपने सवेरे से उठने के बाद किसी से बात की? किस किस ने की है बात सवेरे से उठने के बाद? बाप से बात करते हैं, मैं और मेरा बाबा। हाँ, बाबा को गुड मॉर्निंग किया है। जरूर मॉर्निंग बाबा से करते हैं उठते ही। बड़ा चालाक है बाबा। पहले कहता है मेरे साथ बात करो। यदि आप सोए मेरे साथ थे तो मेरे साथ बात करना शुरू करो। सवेरे सारे सोए पड़े, उनका दिमाग मत खराब करो, उनको आराम करने दो। तेज आवाज भी मत करो ताकि उनको कोई खलल हो। लाइट भी हो सके तो मत जलाओ। तुम्हें मेरे साथ बात करने के लिए कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं। अब बाबा से बात हम कर तब सकते हैं जब हमने अपने आप को आत्मा समझा हो, जब हमने बाबा से कुछ प्राप्ति की हो, तभी तो बाबा याद आएगा। क्योंकि हमें तब उससे प्यार है। प्राप्ति नहीं है तो हमें उससे प्यार भी नहीं तो हम उसको याद भी क्यों करेंगे? तो पहली बात हमने सवेरे उठ करके बाबा से ही बात करनी है, बाबा की श्रीमत के अनुसार करनी है। उसे इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं, उसे हाथों से पकड़ने की भी जरूरत नहीं। बुद्धि का योग, आत्मा का बुद्धि का योग किसके साथ हो?
बाप के साथ। उसके बाद भी किसी से बात करनी हो तो भी आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत के अनुसार ही बात करो। किसी से भी बात करो परंतु बाबा की श्रीमत पर ही करो, जैसा बाबा की श्रीमत है। कोई भी बात ऐसे नहीं करो जो आपको बाबा याद ना हो या बाबा की डायरेक्शन के अनुसार ना हो। बाबा से बात किया आपने, क्या बाबा हमारी बात को सुनता है? उसके लिए कोई हमने मुंह यूज किया था? मेरे साथ आपने बात की तो ओम शांति बोला। ओम शांति में भी हमें बाबा बड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें ओम शांति बोलते समय भी क्या याद होना चाहिए? मैं आत्मा, मेरा घर शांति धाम, हाँ, मेरा बाबा शांति का सागर। मेरा बाबा शांति का सागर है, मेरा घर शांति धाम है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। ये सब याद आ जाना चाहिए। हमने तकिया कलाम की तरह नहीं बोलना कि उठते ही जो भी आएगा सबको बोलना है ओम शांति ओम शांति ओम शांति, परंतु हमने महसूस नहीं किया ओम शांति बोलते हुए तो भी बाबा कहते तुमने मेरी याद में ओम शांति नहीं किया। इतना अटेंशन बाबा हमारा करते हैं, देने के लिए करते हैं। इस अटेंशन में हम बाबा से बात करते हैं तो बाबा ना तो बोलता और ना हमारी आवाज को सुनता, ना हम आवाज करते। फिर कैसे बाबा से बात होगी हमारी सवेरे सवेरे उठ करके? मन ही मन होते हैं, मन ही मन होती है। और जो मन ही मन बात होती है उससे क्या कहते हैं? संकल्प करना। मन ही मन जो बात होती है, आत्मा की बात जो परमात्मा के साथ होती है, उसको कहा जाता है संकल्प करना। तो संकल्प करना भी इसमें समझ लेना है, अपने आप समझ लेना है। संकल्प करते, बात करते, क्योंकि बात तो होती है मुख से, मन से होती है संकल्प। इन स्थूल आंखों से देखते हुए, जब इन स्थूल आंखों से हम देख रहे हैं तो हमें शरीर दिखाई देगा, हमें शरीर दिखाई देगा। फिर हमने बात किससे करनी है? आत्मा के साथ। इसलिए बाबा ने बुद्धि का योग कहा। जब मैं अपनी स्मृति में हूं कि मैं आत्मा हूं, मेरी बुद्धि का योग मैं बाबा की श्रीमत पर ही अन्य आत्मा से बात कर रहा हूं। बाप के साथ योग, बुद्धि का योग एक बाप के साथ, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान बाबा ने हमें अब तक दिया है वो मेरी स्मृति में है। उस ज्ञान के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो मन से संकल्प द्वारा हो, मुख से आवाज द्वारा हो, देखते हुए दृष्टि भी बातें करती है। खाली देखना देखना नहीं होता, क्योंकि देखना भी बाबा की दृष्टि के अनुसार उस आत्मा को, और उस आत्मा को हम देखेंगे तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखेंगे, इन दो नेत्रों से नहीं।
इन दो नेत्रों से तो देह दिखाई देगी, देह के संबंधी दिखाई देगी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये सारी मुरली का सार इन दो लाइनों में क्या है कि आत्मा समझकर परमात्मा से संकल्प के द्वारा बात करनी है, मुख के द्वारा बात करनी पड़ती है, तो आत्मा देखकर बुद्धि से बात करनी, मनसा सेवा करनी है तो भी आत्मा समझकर सारे विश्व की आत्माओं से बात करनी है, वो भी संकल्प से करनी। हद में नहीं जाना है। देह समझते ही हम हद में आ जाते हैं, देह समझते ही हम हद की संबंधों में आकर हद के रिश्तेदारों के साथ बात करते। यदि परिवार के लोग उठ गए हैं, उनसे भी बात करनी पड़ी है, उनको भी आत्मा समझ कर हमें बात। हम ठीक स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? चलो, अब जैसा मिला है क्या कर सकते, खुशी से इस स्कूल के नियमों को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ कर। भाई जी, बाबा के पास हमारे संकल्प पहुंचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सोचने से पहले पहुंच जाते। हमारे मन में संकल्प उठे उससे पहले बाबा के पास पहुंच जाते हैं, और जो बाबा की श्रीमत पर होते हैं, बाबा का ज्ञान बुद्धि में मंथन करते रहते हैं, उनको आंसर भी मिल जाता है। बाबा का ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि उसकी बंद है, तो वो भक्त की तरह जैसे पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर हम जो कुछ कह आते थे वैसे हमने कह दिया और हमें उत्तर भी नहीं मिला। वहां भी नहीं मिलता था, यहां भी नहीं मिला, क्योंकि उत्तर उसने सामने आकर के नहीं देना। वो कोई हमारी तरह सा शरीर नहीं है। उसने अपने हर बात का उत्तर पहले दे दिया है, पहले दे दिया है। भाई जी, बाबा हमारा संकल्प सुनकर क्या करेगा? संकल्प पहुंचता क्या? संकल्प पहुंचता है और संकल्प का जवाब भी मिलता है। बाबा की पढ़ाई हमारे लिए बाबा है। हमने प्रश्न उठाया तो हमें पढ़ाई में से जवाब मिलेगा। हमने उस चित्र में से जवाब नहीं लेना कि बाबा का चित्र सामने रखा हुआ था, अब बोलेगा बाबा मेरे को, या वो लाइट का मैंने ग्लोब लगाया हुआ है, रेड लाइट लगाई हुई है, वो बोलेगी। नहीं, आपने जितना बाबा की श्रीमत को अपने में धारण किया है, जवाब उसमें है। जवाब श्रीमत में ही मिलेगा भाई। दिया हुआ है जो आज तक आपने पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए बाबा कहते कोई बात नहीं, अब तुम मुरली उठा लो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अब तक पढ़ाई में कमजोर रहे बच्चों को जवाब लेने के लिए मुरली उठानी पड़ेगी, अदरवाइज मुरली उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, जो बताना था बता दिया। ये हमारी कमजोरी है कि मुरली की बात हमने सुनते वक्त ध्यान से नहीं सुनी, हमने धारण नहीं की। हमने बाबा से जवाब लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजार नहीं करना। भाई धारणा ही कमी होगा ना उत्तर। बिल्कुल, आज एआई इतना एडवांस जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं
एआई से, जैसे कि उसके पास पहले से तैयार है। इतनी देर में कोई दुनिया का टाइपिस्ट टाइप नहीं कर सकता, वो आंसर टाइप करके दे देता है। बेशक उसके पास हद का ज्ञान है, उसके पास आंसर नहीं है तो कहता है ये जवाब मैं नहीं दे सकता। भाई जी, हाँ जी, बाबा पर संशय होगा तो उत्तर भी नहीं मिलेगा। उत्तर भी नहीं मिलेगा। संशय तो उत्तर कहां से मिलेगा? मतलब ये बात, संशय उसी को आएगा जिसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। जिसको ज्ञान समझ में आ गया उसे संशय भी नहीं आएगा। बाबा क्या कह रहा है, ये जिसको समझ में आता जाएगा उसे कोई संशय भी नहीं आएगा। बाबा तो हमारे संकल्प कब क्या आएंगे, बाबा को सब कुछ मालूम है और उसने हर आने वाले संकल्प का जवाब दे रखा है। वेट करने की जरूरत नहीं है। वो तो एआई उसके आगे कुछ भी नहीं है। एआई सोचने में कुछ सेकंड्स लगाता है, मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स लगाता है। और यदि थोड़ा हो ज्यादा हो तो कहता है प्लीज आई एम थिंकिंग, एनालाइजिंग कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, आपको जवाब देता हूं। वो जवाब दे करके भी सोच रहा होता है और इधर जवाब भी दे रहा होता है ताकि ये बेहौसला ना हो जाए। कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके लिए उसे कहीं बहुत दूर तक सोचना पड़ रहा है। और वंडरफुल बात है कि आप यहां पर कोई तरीका नहीं, जो चीजें आपके मतलब पहुंच से बाहर हैं वो उनको ढूंढ कर लाकर आपके सामने रख देता है। कहां से ढूंढ के लाता है, कैसे ढूंढ के लाता है, ये भी हम नहीं सोच सकते। खैर, हमें समझना है कि हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार, मतलब बहुत अच्छी तरह निश्चय के साथ हमें बाबा की बातों को समझना है। बाबा से बात भी सवेरे वही कर सकेगा जिसके पास ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर है। अदरवाइज आप गुड मॉर्निंग करने के बाद आपके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं। बात करने का मतलब ही है बाबा की श्रीमत पर अपनी हर बात का जवाब लेना। भाई जी, हाँ जी, बाबा देह और देह की दुनिया की तो बात करते ही नहीं है। नहीं, देह और देह की दुनिया में हमें क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं उसके बारे में सारा बताता है। उसको क्या करना है। हाँ जी, आत्मा समझ के बताता है ना, हर चीज का फार्मूला तो आत्मा ही है। हाँ, हर चीज का फार्मूला आत्मा, आत्मा के आधार पर तुम्हें क्या करना चाहिए वो बता रखा है। हाँ, बाकी और देह उसी के आधार पर दुनिया के हमको बारे में जवाब नहीं लेना बताता है बाबा। अपने आप को। उसी के आधार पर जवाब लेना है आपको। हाँ, निर्णय उसी के आधार पर लेना आप। बिल्कुल, क्योंकि वही वही सारी पढ़ाई है। आत्मा मैंने समझा नहीं, और जब तक मैंने आत्मा समझा नहीं तब तक मुझे जवाब क्या मिलेगा। मैं चाहता हूँ देह देह की दुनिया का जवाब मिल जाए, वो मिलना नहीं बाबा से कभी। देह की दुनिया के जवाब मिलेंगे ना भाई जी। आपके सामने कोई देह की दुनिया की प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो बाबा आत्मिक रूप में बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, इस केस को ऐसे सोल्व करना चाहिए, इसका जवाब ये देना चाहिए तुम्हें। पैरामीटर आत्मा ही हुआ ना फिर बस। पैरामीटर बाबा है भाई जी, पैरामीटर आदमी बाबा कैसे है। होगा? बाबा ने पैरामीटर दिया है, आपने पिता के साथ कैसे बात करना है,
और माँ के साथ कैसे बात करना है, पत्नी के साथ कैसे बात करना है, आत्मा समझ कर। आपने उसे पिता समझा क्यों, उसे हाँ, माता बात समझा वही क्यों? वही आ गई ना, आत्मा आत्मा समझ के डील करना ना हर चीज। जवाब तो दे दिया है ना। हाँ, आप दे चुका उसके ना साथ बाबा सब। पर्सनल रिलेशन क्यों बना रहे हो? हाँ, पति मैं तुम्हारा, सारा पिता तुम्हारा मैं, भाई तुम्हारा मैं, दोस्त तुम्हारा मैं, वो तो एक आत्मा है। हाँ, वो तो आत्मा है, पार्टधारी है वो। बस तुम क्यों क्यों गलती कर रहे हो? उसे क्यों बना रहे हो मेरा पति है, क्यों बना रहे हो मेरी माँ है, क्यों बना रहे हो मेरी पत्नी है? हम ही चिपके बैठे ना भाई। बाबा तो कह रहे हैं ना कि छोड़ दो ना उनको। हाँ, हम पकड़े, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। हम नहीं छोड़ना चाह रहे, हम बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं। नहीं मानता, सीधी सी बात, बिल्कुल सही है। बाबा तो कह रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे ना। पता तो है कि हमने कैसे पति के साथ बात करनी है, कैसे पत्नी के साथ बात करनी है, कैसे भाई के साथ बात करनी है, कैसे बहन के साथ बात करनी है। पता है, किसको नहीं पता मुझे बताओ? दुर्योधन क्या कहता है? मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु मैं नहीं करूंगा। बाबा ने ये समझा दिया, जो देह समझ कर बात करोगे तो दुख मिलेगा, बस। और आत्मिक समझ कर बात करोगे तो सुख मिलेगा। ये तो समझा दिया ना। हाँ, आप इसको बताओ कि आप किसको, कोई कहे कि मेरे को बताया नहीं, अरे बता तो दिया ना कि किसी को भी किसी भी संबंध से लेन देन नहीं करो। देह के संबंध से आप लेन देन कर रहे हो, आप बाबा का कहना नहीं मान रहे हो। हाँ, तो दुखी हो गए फिर। बाबा क्या कहेगा? सही। जवाब दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। यही समझकर हमने अमृत वेले से उठने के बाद सेवा में लग जाना है कि ये आत्माएं हैं, मैं सेवाधारी हूं, मैं सर्विस पर उठ गया हूं। आप बाबा उठ जाते तो क्या करते? मैं अब उठ गया हूं तो मैंने क्या किया? अब मैंने सारे विश्व की आत्माओं को सेवा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जी भाई। आज की मुरली का सार है, सारी मुरली यही है। मुरली तो 27 का चलाते हैं ना, 4 बजे। 26 का चल रहा है मुरली, कि 6 बजे क्या होगा? आज उल्टा हो गया, कोई बात और नहीं। 27 के चलेगा ना मुरली। आज 26 तारीख का ही तो चलेगा। भाई तो 6 बजे चलता है ना 26 कोई वाला। बात नहीं, ऐसा है कि ये तो चेंज हुआ है। जो हुआ, बाहर से मुरली चलता है। जो हो गया, इसी में ही कल्याण होगा। हम ठीक है भाई जी, कोई बात ना, चलेगा। हाँ, वही तो पूछ लिया ऐसे ही। ऐसा है कि आपके सोचने में रहा, इस समय हम आज का करते हैं, नेक्स्ट टाइम पर हम अगले दिन का करते हैं। आपकी ठीक है सोच में जो भी रहा हो, कोई बात नहीं, ये ठीक ही चल रहा है, ताकि जो है ना आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी। खैर, अभी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट भाई जी। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? कोई डायरेक्शन मिला हुआ है? भाई जी, पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना बच्चे, पड़ता है। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो। हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। प्रश्न भी उसी प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी काम बाबा ने जो श्रीमत दी है उससे अलग तो नहीं करते। हम किसी को भी देह देख रहे हैं तो बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ है ना। देह के संबंध से हम बातचीत कर रहे हैं, देह के संबंध से हम लेन देन कर रहे हैं, तो हम बाबा के बरखिलाफ हैं।
रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? क्वेश्चन पूछा है साथ। 2 क्वेश्चन है। बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? जी भाई जी। प्रश्न का जवाब देते वक्त जवाब नहीं दिया, 2 प्रश्न खड़े कर दिए, जवाब नहीं दिया बाबा ने। दोनों प्रश्नों में जवाब है कि तुम्हें मालूम है जवाब, बताओ सोच करके कि तुमने ठीक किया या नहीं किया। बजाय इसके कि बाबा जवाब देता, जवाब नहीं दिया। टेक्निक देखो, ये है अमृत वेले बात का जवाब देने का बाबा का तरीका। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। जांच करो। भाई जी, बरखिलाफ और खिलाफ एक ही है ना? नहीं, बाहर उत्तर एक ही है, मतलब एक है। बरखिलाफ मतलब विरोधी बनकर। बाबा की श्रीमत के विपरीत आपने कर्म तो नहीं करते, ये जांच करो, ये जवाब है। अब ये जांच हमने करनी है, हमें जवाब लेने की जरूरत क्या थी? जवाब भी हमने लेना, जांच करने के लिए हमें दे दिया, जांच करो अपनी। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हो या जिस्मानी सेवा करते हो? आप जिस्म समझकर सेवा कर रहे हो तो जिस्मानी हो गई। आप जब आत्मा समझकर सेवा करेंगे तो रूहानी सेवा होगी। 2 क्वेश्चन हमारे ऊपर रख दिए, जवाब दे दो। अब ये जवाब हमने देना, हमारे प्रश्न का जवाब बाबा नहीं देता, कहता अपने आप ढूंढो क्या करना है तुम्हें।